हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एनिमल क्लोनिंग। टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। एनिमल क्लोनिंग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लोन। जो हम एनिमल्स के क्लोन बना रहे हैं तो एक्चुअल में क्लोन होता क्या है, ठीक है। क्लोन आप कह सकते हो वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिल्कुल सिमिलर या आप कह सकते हो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। या आप कह सकते हो कि अगर हम बहुत सारे क्लोन अगर बना रहे हैं किसी इंडिविजुअल के तो हर एक क्लोन का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसका आप कह सकते हो जो ओरिजिन है उसके जेनेटिक मटेरियल का वो एक ही सिंगल कॉमन एंसेस्टर से होगा, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो कि किसी एक इंडिविजुअल की अगर हम एग्जैक्टली जीरोक्स कॉपी अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्चुअल में उसको क्या कहलाएंगे, क्लोन, ठीक है। जब हम क्लोन प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर हमें किसी तरह की कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, जो सेल ले रहे हैं वो एग्जैक्टली आप कह सकते हो सेल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको हम आर्टिफिशियल ढंग से क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। तो वहाँ पे किसी तरह का जो नेचुरल प्रोसेस है जो वेरिएशन आनी चाहिए वो वहाँ पे वेरिएशन नहीं आती। इसी वेरिएशन के एब्सेंट होने की वजह से ही क्या होता है कि जो क्लोन बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अब जो ये क्लोनिंग का प्रोसेस है जिससे हम क्लोन प्रोड्यूस करें ये नेचुरल ढंग से कैसे होता है, जितने भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आप कह सकते हो माइक्रोब्स हैं या वेजिटेटिवली मल्टीप्लाइंग जो प्लांट्स हैं वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोन, ठीक है। एज वेल एज जो लोअर एनिमल्स हैं वो भी अगर एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्जांपल दी हुई है अमीबा प्रोटियस की, ये भी हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोन्स ही प्रोड्यूस करेगा। देन जो हम क्लोनिंग कह रहे हैं ये बहुत तरह की हो सकती है। एक होगी आपकी ये सेल लाइनिंग सेल क्लोनिंग सॉरी, देन उसके बाद जीन क्लोनिंग, माइक्रोबियल क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग एंड एनिमल क्लोनिंग, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, हमारा एनिमल क्लोनिंग के ऊपर, ठीक है। बट हम थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये जो क्लोनिंग है जो और टाइप्स की क्यों होती है और क्या इनके बेनिफिट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज सेल क्लोनिंग, तो सेल क्लोनिंग क्या होगा, जिसपे हम एक सेल के सिमिलर कॉपीज या सिमिलर क्लोन हम क्या करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जो भी सेल जो भी क्लोन उस सेल से हम बनाएंगे तो वो जो क्लोन्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर या आप कह सकते हो आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड फिजियोलॉजिकली भी, ठीक है। मतलब कि जिस तरह का जो उनका पेरेंट सेल होगा बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 100% आप कह सकते हो सिमिलर परफॉर्म करेगा एक्टिविटी जिस तरह से उसके वो आप क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देन हम जो सेल क्लोनिंग है ये करते क्यों, बट अगर क्या पर्पस है कि हमें एक सेल के क्लोन बनाना है, वो इसलिए कि हम मोस्टली क्या करते हैं, एक सेल लिया, सेल को हम क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेंट सेल बना देते हैं, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए अगर हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, या आप कह सकते हो कि हम उसके डीएनए के या जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई एक ऐसा करैक्टर, कोई ऐसा जीन उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर दें जिसके जीन के प्रोडक्ट की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मान लो कि भाई अगर हमें इंसुलिन हार्मोन की आर्टिफिशियल अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन का जो जीन होगा वो इस सेल के अंदर क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे या उसको हम रिकम्बिनेंट सेल बना देंगे। और जब एक सेल के अंदर हमने वो इंट्रोड्यूस किया, जब वो सेल आप कह सकते हो कि आगे क्लोन प्रोड्यूस करेगा या मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करेगा तो हमें लार्ज नंबर ऑफ जो इंसुलिन है वहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हम वहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंजाइम की ज़रूरत है तब हम सेल क्लोनिंग को यूटिलाइज़ करेंगे, या कोई स्पेसिफिक हार्मोन हो गया या स्पेसिफिक कोई एंटीबॉडी होगी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होगी, उस कंडीशन में मोस्टली हम सेल क्लोनिंग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जीन क्लोनिंग भी क्या होगा, वो सेल की वहाँ पे जब हम सेल की कॉपीज़ बनाएंगे और यहाँ पे अगर हम एक ही जीन के लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जीन क्लोनिंग, ठीक है। इसी तरह से
माइक्रोबियल क्लोनिंग, जो माइक्रोब्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली, और जो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से जो उनके आगे आप कह सकते हो नए माइक्रोब्स बने वो एक्चुअल में उसके क्या होंगे, क्लोन्स ही होंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है आप कह सकते हो क्लोनिंग है, उससे हम एक सिंगल माइक्रोब से मिलियन नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ सेम माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम वही कि हम क्यों माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करें, जिस तरह से हमने सेल के अंदर कोई ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जिसके जीन के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से हम माइक्रोब्स के अंदर भी ऐसे जीन को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ हम मिक्स करवा सकते हैं, उसका रिकम्बिनेंट बना सकते हैं, और फर्दर फिर वहाँ से हम डिफरेंट तरह के आप कह सकते हो प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो कि मोस्टली जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनकी फॉर्मेशन में डिफरेंट वैरायटीज़ पे उसके फ्लेवर होते हैं, ठीक है। और वो फ्लेवर मोस्टली माइक्रोबियल की एडिशन से ही आप कह सकते हो ला सकते हो, कि हर एक माइक्रोब्स एक अलग ढंग से वहाँ फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन कोई एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करवानी हो, या वाइटामिन्स हो गया, या लैक्टिक एसिड हो गया, या चीज़ हो गया, या विनेगर हो गया, इन सब की प्रोडक्शन पे हम लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोबियल क्लोनिंग का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इसका कौन सा, प्लांट क्लोनिंग, ठीक है। प्लांट क्लोनिंग पे हम मोस्टली क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस से हम प्लांट क्लोनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या प्लांट क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या टिश्यू कल्चर के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट क्लोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम प्लांट क्लोनिंग किसके लिए कर रहे हैं, कि हम कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम किसी प्लांट के अंदर देखना चाहते हैं, तो जैसे हमने वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर डाला, तो उसका जो आप कह सकते हो नंबर है वो रिकम्बिनेंट प्लांट का या ट्रांसजेनिक प्लांट का बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो, ताकि उसका हमें बेनिफिट तेज़ी से मिलना शुरू हो जाए। या कोई ऐसा प्लांट जो बड़ा रेयर है, अगर हम उस रेयर प्लांट के क्लोन्स बुलाएंगे तो उसका जो आप कह सकते हो नंबर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो कि देखो जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कह सकते हो कि कोई पेस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, या कभी ज़्यादा कोल्ड होने से या ज़्यादा सर्दी होने से भाई उनकी जो आप कह सकते हो कि वेजिटेशन है या लीव्स हैं जो फ्लावर उनको काफ़ी डैमेज हो रहा है, ठीक है, या किसी डिजीज़ से उनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रही है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि जो प्लांट लिया जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके अंदर हम ऐसा जीन इंसर्ट कर देंगे। अगर कोई उसको इंसेक्ट से बचाना है तो भाई इंसेक्टिसाइड का जीन उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, या अगर हम उसको ड्रॉट से बचाना है, सूखे से बचाना है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, या उसको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचाना है, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो आप कह सकते हो कि एंटीबायोटिक्स हैं, या आप कह सकते हो कोई भी टॉलरेंस वाला मटेरियल हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। देन फिर हम उसको आर्टिफिशियली क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, और लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जब हम उसको नेचुरल फील्ड पे क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, तो उन प्लांट पे उतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा जितना एक नॉर्मल प्लांट को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें छोटे छोटे उनके क्लोन्स बनाने पड़ेंगे। देन उन क्लोन्स को फिर हमें फील्ड पे क्या करवाना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है। देन एनिमल क्लोनिंग जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब है एनिमल क्लोनिंग। तो एनिमल क्लोनिंग क्या हो गया, सेम वही कि जिस पे हम एक या एक से ज़्यादा जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स को हम प्रोड्यूस कर सकें, और वो एनिमल्स जो हैं उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सिमिलर होगा अपने सिंगल पेरेंट एनिमल से, ठीक है। देन जैसे एग्जांपल दिया हुआ इन केस ऑफ हाइड्रा जो प्रोड्यूस करता है वो भी क्लोन्स मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। आपने ह्यूमन के कंडीशन पे देखा होगा बहुत सारे ट्विंस, जैसे दो अगर गर्ल है बिल्कुल सिमिलर एग्जैक्टली उनका अपीयरेंस होगा, या अगर दो बॉय हैं उनका भी जो अपीयरेंस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो एनिमल क्लोनिंग है ये दो तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल क्लोन्स। एक हो गया एम्ब्रियो स्प्लिटिंग और एक होता है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक से, ठीक है। अब जो एनिमल क्लोनिंग है, ठीक है, ये 1962 पे
फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया था किसने, गॉर्डन ने, और उसने किसके ऊपर किया था, एक फ्रॉग या आप कह सकते हो फ्रॉग के लार्वा टैडपोल के ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक फ्रॉग लिया, फ्रॉग से आगे उनका क्या बना, मेटिंग के बाद एक टैडपोल लार्वा, क्योंकि फ्रॉग का जो लार्वा था वो कौन सा होता है, टैडपोल। देन उन्होंने टैडपोल के लार्वा के इंटेस्टाइन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, इंटेस्टाइन से उन्होंने इंटेस्टाइनल सेल्स को अलग किया, ठीक है, ये एक स्टेप किया उन्होंने। देन फिर ये जो इंटेस्टाइनल सेल्स थे उन्होंने सेल्स में से क्या किया है, इसके न्यूक्लियस को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट, ठीक है। देन दूसरी साइड से उन्होंने एक और फ्रॉग लिया और उस फ्रॉग से उन्होंने क्या लिया, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फिर उन्होंने उस अनफर्टिलाइज्ड एग में से इस न्यूक्लियस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या आप कह सकते हो डैमेज कर दिया। देन इस इन्यूक्लिएटेड एग के अंदर उन्होंने जो इंटेस्टाइनल सेल का जो न्यूक्लियस निकाला था उसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया या इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट, ठीक है। जिससे अब ये पूरा सेल तो कौन सा है, एग का, और इसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा आ गया, इंटेस्टाइन का, ठीक है। फिर उन्होंने इस सेल को क्या किया, कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया अप टू दी ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद जो बना कौन सा, टैडपोल लार्वा, और उस टैडपोल लार्वा से जब वो आप कह सकते हो मिनिएचर अडल्ट फ्रॉग के सारे मिनिएचर फ्रॉग की जो फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली रिजेम्बलेंस किसके साथ थी, जिसका हमने क्या लिया था, ये सेल लिया था, ठीक है। इट मीन्स हमने एग्जैक्टली जो क्लोन था वो इसका क्या कर दिया, प्रोड्यूस। वो क्यों, क्योंकि जो हमने न्यूक्लियस लिया था, जेनेटिक मटेरियल लिया था, वो हमने इस टैडपोल का लिया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था, गर्डन ने इन 1962। फिर उसके बाद जो फर्दर थे, जो आप कह सकते हो कि और एक्सपेरिमेंट भी होना शुरू हुए, और जो फर्स्ट क्लोन्ड मैमल जो बना, मतलब मैमल का जो फर्स्ट क्लोन बना वो कौन बना था, डॉली, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंट किया था विलमोट एंड कोवर्कर ने 1990। उन्होंने किया था कहाँ पे, एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड पे, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एक मैमल जो शीप है उसका एक क्लोन क्या किया, तैयार किया, ठीक है। अब कैसे तैयार किया, इस पे उन्होंने क्या है लिया, एक 6 ईयर ओल्ड एक शीप ली, उसके अडर जहाँ से वो मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से उन्होंने उसके एक सेल को क्या कर लिया, मतलब एक सेल के टिश्यू को क्या कर लिया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको डाल दिया कल्चर मीडिया में, ठीक है। दूसरी तरफ से सेम उन्हें दूसरी शीप का एक आप कह सकते हो एग लिया, कौन सा, अनफर्टिलाइज्ड एग उन्होंने लिया, और उस अनफर्टिलाइज एग से सेम उन्होंने क्या किया, जो इस एग के अंदर न्यूक्लियस था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया या निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट। और दूसरी तरफ से जो इन्होंने अडर का जो इन्होंने सेल लिया हुआ था वो इन्होंने लिया, फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये अडर सेल था उसको उन्होंने फ्यूज़ करवा दिया किसके साथ, इस आप कह सकते हो इन्यूक्लिएटेड एग के साथ, ठीक है। कौन सी टेक्निक उन्होंने दी वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, उन्होंने इन दोनों सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिससे दोनों आपस में फ्यूज हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये एग हमने लिया हुआ था जिसको हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया था, अब इसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा आ गया, जो हमने इस शीप के अडर सेल्स का लिया, वो पूरा सेल ही हमने इसके साथ क्या करवा दिया, फ्यूज करवा दिया, ठीक है। देन फिर हमने इस स्ट्रक्चर को क्या डाल दिया कल्चर मीडियम पे, वहाँ पे फिर हमने इसको ग्रो कराया, स्मॉल एम्ब्रियो बनवाया, और उस स्मॉल एम्ब्रियो को फिर हमने एक थर्ड शीप के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन कर दिया उसके यूट्रस पे, ठीक है। देन फिर जब जो डेवलपमेंट शुरू हुई तो फाइनली वहाँ पे क्लोन डॉली की क्या होगी, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस, भाई हमने एक शीप से उसका अनफर्टिलाइज्ड एग ले लिया, दूसरी शीप से हमने उसके अडर से सेल ले लिए और ये प्रोसेस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। बट इस प्रोसेस जो डॉली को प्रोड्यूस करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं कि जितना हमने सिंपल बोला उतने सिंपल ढंग से वहाँ पे डॉली का जो क्लोन था वो, उस शीप का क्लोन जो डॉली था वो प्रोड्यूस होगा, नहीं, उनको काफ़ी ज़्यादा फेलियर पे रिसीव करना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जो ये पूरे प्रोसेस पे आप कह सकते हैं कि जो इनका लाइव ऑफ स्प्रिंग का जो बर्थ है वो रेट काफ़ी उनका लो रहा। देन कई बार ये होता रहा कि वो जितना आप कह सकते हो कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे चल रही थी तो वो वहाँ से टर्मिनेट होना शुरू हो गई, ठीक है।
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे सेटअप के लिए नियर अबाउट 277 सेल फ्यूज़न की, मतलब ये जो स्टेज है यहाँ पे उन्होंने कितना नंबर लिया, 277 अटेम्प्ट्स की सेल फ्यूज़न की, जिसमें से ओनली 29 अर्ली एम्ब्रियो तक क्या हो सकी, फॉर्मेशन हो सकी। मतलब 277 उन्होंने अटेम्प्ट किए सेल को फ्यूज़ कराने के, जिसमें से ओनली 29 अर्ली एम्ब्रियो तक क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। जब उस 29 अर्ली एम्ब्रियो को उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया यूट्रस पे, तो ओनली 13 सरोगेट मदर्स जो थी वो सक्सेसफुली इसको क्या कर पाई, रिसीव कर पाई, और उनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक ओनली एक ही जो था वो फाइनली आप कह सकते हो सरोगेट मदर के अंदर वो एम्ब्रियो सर्वाइव किया, और एक डॉली की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और इनको इस एम्ब्रियो से लेके यहाँ तक प्रोसेस नियर अबाउट 148 डेज का उनको क्या लगा, टाइम लगा। मतलब इस 277 अटेम्प्ट्स करते हुए फाइनली एक ही जाके उनको वो डॉली जो सक्सेसफुल आप कह सकते हो क्लोन की फॉर्मेशन वो कर पाए। ठीक है, इट मीन्स कि इस पूरे प्रोसेस में जो रेट ऑफ एबॉर्शन है वो काफ़ी हाई रहता था, प्रेगनेंसी किसी भी टाइम पे क्या हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। ठीक है, देन क्लोनिंग बाय एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, ये जो प्रोसेस था ये था बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड, न्यूक्लियस ट्रांसफर मेथड, और ये सेकंड कौन सा जाता है, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इस पे हम अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं लेते थे, इस पे हम क्या लेते थे, किसी भी एनिमल का फर्टिलाइज्ड एग लेते थे, और वो एग कुछ स्टेज तक डिवाइड करता था, जैसे आप कह सकते हो 4 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज तक। देन फिर हम उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे, और उस एम्ब्रियो को हम 2 हाफ पे क्या कर देते थे, स्प्लिट कर देते थे। ठीक है, अब इस है तो एग एक ही, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सबका सिमिलर होगा, इसलिए जब ये जो 2 हमने स्प्लिट कर दिया या 2 सेल की फॉर्मेशन कर दी, जब अब इनको हम अलग अलग या एक ही पेरेंट के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, जैसे किसी सरोगेट के सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रेगनेंसी को मॉनिटर भी करते रहेंगे, और फाइनली जो बर्थ होगा वो दोनों का एकदम से क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विन होगा। वो क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो जाइगोट था वो एक ही था, इन दोनों के पास सिमिलर क्या था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, इसलिए अगर हम स्प्लिट कर दिया, अगर हम इसको 2 की जगह 4 करेंगे, अगर यहाँ पे 4 भी प्रोड्यूस होंगे तो वो चारों एक कैसे होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल रिजेम्बलेंस खाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो आप देखो ह्यूमन बीइंग पे अगर 2 भाई बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहे हैं, या ट्विंस हैं, या 2 बहनें बिल्कुल या गर्ल्स वो ट्विंस हैं, तो वो इसलिए होता है कि जो एक ही जाइगोट अर्ली स्टेज पे वो 2 स्टेजेस पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जब वो दोनों अलग अलग की उनकी डेवलपमेंट होती है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर एक दूसरे से नज़र आते हैं। वो क्यों, क्योंकि उन 2 सेल का जो ओरिजिन है वो एक ही कॉमन जाइगोट से क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस से भी जो आप कह सकते हैं जो क्लोन या मोनोजाइगोटिक ट्विंस की क्या होती है, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये टॉपिक था आपका कौन सा, एनिमल क्लोनिंग का। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो हमने किया शीप के बाद, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट तरह के और मैमल्स के भी क्लोन प्रोड्यूस किए, जैसे बहुत सारे कैटल हो गए, देन माइस हो गए, पिग्स के, कैट के, रैबिट के, गोट के, देन फिश में जेब्रा फिश के। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जब एक टेक्निक का सेटअप हो गया तो उन्होंने इस तरह के प्रोड्यूस करने क्लोन शुरू कर दिए। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये भी क्लेम किया था कि वो ह्यूमन क्लोनिंग पे भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम एथिकल इश्यूज ह्यूमन क्लोनिंग को अभी तक किसी भी कंट्री पे आप कह सकते हो एलो नहीं किया गया। मोस्टली उस पर क्या किया गया है, बैन किया गया कि आप ह्यूमन्स के क्लोन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक एनिमल क्लोनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।